संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान। सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार भी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाया और स्पीड भी। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। पीएम ने कहा, कोरोना की दूसरी वेव से लड़ाई जारी, भारत बड़ी पीड़ा से गुजरा। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम का संबोधन, 1.25 साल में देश में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पीएम बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। कांग्रेस ने फ्री वैक्सीन के फैसले को बताया अपनी जीत। कांग्रेस ने कहा, देर आए दुरुस्त आए ही सही, जनता का होगा भला। प्रदेश कांग्रेस ने खोला हुआ था फ्री वैक्सीन के लिए मोर्चा। सबके मन की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। पिछले 2 महीने केंद्र सरकार ने कई मोर्चों पर तीखे हमले झेले हैं, जिनके केंद्र में कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन ही खास तौर पर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी भी चर्चा में थी ही, जिसको तोड़ते हुए जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि आज उन्होंने सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की जिन पर केंद्र को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात सभी के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा थी, जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से मांग उठाता आ रहा था। राजस्थान में तो कांग्रेस ने बाकायदा अभियान चलाकर ये मांग रखी थी, इसलिए कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को देर आयत दुरुस्त आयत बताया। बहरहाल राजनीति और राजनेताओं से परे आप और हम इस बात की खुशी मना सकते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर एक क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। बहुत सारे सवाल अभी भी सामने हैं, जैसे कि फ्री वैक्सीन जन कल्याण की भावना का नतीजा है या विपक्ष के दबाव का ये परिणाम है। क्या विपक्ष का केंद्र के इस फैसले को भूल सुधार कहना सही है? और आखिरकार अब जब वैक्सीन ड्राइव जब तेज होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि आज आया हुआ फैसला बहुप्रतीक्षित था। क्या ये आपकी पार्टी के दबाव की जीत है? क्या ये केंद्र सरकार की रणनीति की जीत है? या ये इस देश की करोड़ों की जो जनता है, जो ये उम्मीद कर रही थी कि फ्री में वैक्सीन मिले, जल्द वैक्सीन मिले, जल्द सुरक्षा कवच मिले, उनकी जीत है? आरसी चौधरी जी।
निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी का 33 मिनट का संबोधन और उसका 1.5 मिनट का कंक्लूजन मैं करना चाहता हूं। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, पर उनके किरदार पे किसी को यकीन न था। देश एतबार करता भी तो कैसे करता, हर किसी के जहन में अपनों को खोने का दर्द था। 20 अप्रैल के बाद में 7 जून को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आए। उससे पहले 3 जून 2021 बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी और तर्कहीन नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक्शन ले सकती है। जब केंद्र की सरकार ने कहा कि वो हमारी नीतियों में हस्तक्षेप ना करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 6% रखे और समय दिया केंद्र की सरकार को पूरी तथ्यों के साथ में और जानकारी के साथ में आइए। हम सबको पता है, बड़ी हेडिंग छपी थी, 35,000 करोड़ रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए। 1 फरवरी 2021 केंद्रीय बजट की घोषणा हुई, तब कहा था, केंद्र से पूछा कि वैक्सीनेशन का पैसा कहां गया, जो घोषणा की वो पैसा कहां गया, आपने कितने लोगों को वैक्सीन दी, वैक्सीन में भेदभाव क्यों, वैक्सीन के कितने आपने एडवांस बुकिंग की ऑर्डर दिए। आरसी चौधरी संक्षेप में बोलिए ना, मुझे रामलाल शर्मा जी से प्रतिक्रिया भी लेनी है। देखिए आप ले लीजिए, मैं तो जो बात मैंने कह दी, अगर कहना चाहते हैं तो जो प्रश्न उठे तो वो प्रश्न तो आने चाहिए, और वही प्रश्नों का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मन की बात में दे देते, चाहे देश को 33 मिनट खराब करके दे देते। मीडिया के सामने तो आए नहीं ताकि मीडिया के लोग उनसे प्रश्न पूछ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न रखे वो देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे और वो कहें कि दबाव में आया, किसी में आया। हम हमारा विपक्ष का निर्वहन कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, बार बार 9 अप्रैल को कहा था सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। 9 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा 11 से लेकर 14 अप्रैल तक हम वैक्सीन महोत्सव मनाएंगे। महोत्सव में क्या रहा साहब, आज 15 लाख पर डे पे पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो 1091 दिन लगेंगे। इसलिए इनका उत्सव कभी फीका हो जाता है। और आज जो घोषणा है वो जश्न मातम में ना मने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या तीसरी लहर से हम अपनों को बचा पाएंगे, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं किसी घर में वो त्रास। रामलाल शर्मा जी, आप शायद अपेक्षा कर रहे होंगे कि आज आपको बधाइयां मिलेंगी, जय जयकार होगी, लेकिन आपने सुना होगा भी आरसी चौधरी का, और उससे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो इसको कह रहे हैं कि भूल सुधारने की कोशिश है। कम से कम ये कहिए कि हम देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगिए। रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका तो उस व्यापारी की उस घटना की तरह है। एक व्यापारी और उसका पुत्र घोड़ा लेके जा रहे थे,